नमस्कार, धकाधक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पिंकू। तो राक्षस जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। पोंकी जी, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ। भिखारी ठीक है, लेकिन मैं भी पिंकू हूँ, पोंकू नहीं हूँ। अच्छा। हाँ तो पोंकू जी, मैं भिखारी हूँ। मेरा नाम है जाकड़ बागी। हाँ। तो आप बचपन से भिखारी बनना चाहते थे? नहीं, मैं बचपन से भिखारी नहीं था। मैं क्या था कि मैं एक दुकानदार था। अच्छा। दुकानदार था तो एक दिन एक लड़की आई तो बोली, आपके यहाँ क्रीम मिलती है? तो मैंने कहा मिलती है। तो बोली मिलती है तो लगा भी लिया करो, डराते क्यों हो? तो तब से मुझे समझ में आया कि मैं डरा के भी पैसे लूट सकता हूँ। तब से डराने का भी काम करता हूँ। जो मुझे भिक्षा नहीं देता उसको डरा भी देता हूँ। पोंकी जी, पहली बात आप भूल जाते हैं, मैं पोंकी नहीं, पिंकू हूँ। हाँ, मतलब आपको कहने का मतलब आपका ये है कि आप डरा के भी भीख मांगते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं? ऐसा भी कर लेते हैं। तो भिखारी तो भाई अभी बने आप, लेकिन कुछ तो आप पहले रहे होंगे ना, तो कुछ तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए ना। बैकग्राउंड अभी बता ही तो रहा था। वही लड़की जो मतलब बोली थी ना, हाँ, क्रीम वाली, तो वो लड़की के मैं फिर पीछे लग गया। फिर उस लड़की के मैंने पीछे लगा, आगे लगा। अच्छा। फिर वो लड़की मेरे जीवन में आ गई। फिर वो मुझे बाद में धोखा दे दी। फिर उस लड़की को भुलाने के चक्कर में पीने लगा। फिर कब जी पूरा जीवन बर्बाद होगा उसको भुलाने के चक्कर में। उसका नाम ही भूल गया। ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन से जाकड़ क्या बागी क्या बता रहे थे आप? अरे जाकड़ बागी हूँ। फिर मैं उसका नाम रिपोर्ट करने के लिए गया कि इस लड़की ने मुझे भिखारी बना दिया। हाँ। तो मैं थाने के अगल बगल घूम रहा था, अंदर नहीं जा पाया। तो मुझे हवलदार पकड़ करके जबरदस्ती अंदर ले गए। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? फिर थानेदार ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा जाकड़ बागी। उन्होंने कहा कि तुम थाने के अगल बगल काहे घूम रहे हो? मैंने कहा ऐसे ही। तो उन्होंने हवलदार से कहा कि इसको ले जाओ, बंदी बना दो। जबकि मैं थानेदार से कह रहा था मुझे बंदा रहने दो, मुझे बंदा रहने दो। अब मुझे डर है, मुझे कहीं वो बंदी न बना दे। मैं भाग रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब आप भिखारी अपने गुणों के कारण बने हैं, है ना? मतलब बंदा आपको बंदी बना रहे थे। तो आप जैसे ठीक है, ये तो घटनाएं होती रहती हैं सबके साथ। तो आपने और कुछ ट्राई किया अपने करियर में? मैं एक किताब लिखा था। अच्छा। किताब में लिखा था कि पैसे कमाने के 100 तरीके। मैंने बताया, मेरी किताब खूब चली, खूब बिकी। अच्छा, खूब बिकी तो फिर भी भीख क्यों मांग रहे हैं? मैंने उस किताब में सबसे सरल तरीका यही भीख मांगने का ही लिखा था। अच्छा, तो कहने का मतलब आप अपने हिसाब से किताब लिखे थे, है ना? तो जाकड़ बागी क्या तो नाम आपका हम बार बार भूल जाते हैं। हाँ, तो आपकी शादी हुई है? हाँ, शादी हुई है। ये बताइए आप दर्शकों को, अब हमको भी बताइए पर्सनली जी, कि जब आप भीख मांगते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप भिखारी हैं, तो क्यों शादी किए आप? अरे क्या बताएं पंकु जी, शादी करके ही भिखारी बने हैं। पहले मैं बहुत बड़ा आदमी था। मतलब आप ये अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने कभी बचपन में सोचा था कि आप बड़े होकर भिखारी बनेंगे, या कि आपने कुछ और कैरियर प्लान किया रहा हो? या आपको अभी बुरा लगता हो इस चीज में कि आप अभी भिखारी हैं? आपको ऐसा बुरा लगता है क्या? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, मान लीजिए आपको अगर भिखारी बनने में बुरा लगता हो तो मैं आपको जॉब दे दूं यहीं पे अपने स्टूडियो में, तो कैसा रहेगा आपको? हाँ, नहीं अच्छा रहेगा। कितने की जॉब दे रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, काम तो उतना ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए आपको 5000 मंथली मिल सकता है यहाँ पे। अच्छा जी। तो अगर मैं आपको 25,000 की नौकरी दे दूं और आप हमारे साथ चले तो अच्छा रहेगा? मतलब आप जॉब देंगे हमको?
हाँ, क्या जॉब रहेगा, क्या काम रहेगा? यही जो हम करते हैं। अच्छा, मतलब इसमें 25,000 मंथली आप कमा लेते हैं। अच्छा ठीक है, कैमरा भी हम इसको काट देंगे। ये बताइए सही 25,000 मंथली है? नहीं है तो 50,000, 25 में आपको इसलिए दूंगा ना। 50 आप कमा के ला के देंगे, 25 में आपको दे दूंगा। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम किसी को बदलने चाहते हैं तो अगर वो नहीं बदलना चाहते तो वो आपको ही बदल देता है। तो चलिए हम एक नहीं, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। मैं अभी एक डॉक्टर साहब के पास गया था। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी कुछ आदत बदल दो। तो फिर मैंने डॉक्टर को ही बदल दिया। अच्छा, हम समझ गए आपकी बात। चलिए एक अपना नया सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आपके लिए था हमारे पास। ये कोई सवाल होता है? मैं कब से बिना देखे धड़ाधड़ बोल रहा हूँ और आप पर्चा उठा लेते हैं। नहीं, क्या होता है, स्टूडियो का काम होता है। ये बंद करो कैमरा भाई, थोड़ा ब्रेक ले। कौन बंद कर रहा? बंद नहीं करना है। बंद हो गया। अब ये नहीं बोल, ये है कि इसमें सवाल लिखे रहते हैं, इनको पढ़ के आपसे हम सवाल पूछते। मान लीजिए हम भूल गए तो हमारी बेइज्जती ना हो जाएगी? आपकी इज्जत है। अरे यार, ये तो सोचने वाली बात नहीं। जो लोग देखेंगे उनको लगना चाहिए कि ये आदमी से बनता है, तब ना दूसरे से पूछ रहा है। नहीं, मान लीजिए हमें से ना बनेगा तो फिर हम इसलिए देख के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कुछ देख के बोले तो ऐसे टोकना नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, हाँ, मतलब जो हम बोले तो हाँ में हाँ मिलाना है। ठीक है ना? हाँ। तो इनको थोड़ा भूख लगी थी। हाँ, भूख लगी थी इनको, और ये हमको थोड़ा क्या समझ रहे थे कि हम भूल जाते हैं बार बार। हाँ, मतलब ये इनको ये लग रहा था कि हमको कुछ आता नहीं है, तो इसलिए हमको ये कहीं मूर्ख समझ रहे थे ऐसा। मतलब हर बात में हाँ नहीं बोलना है, मतलब जब लगे तो ना भी बोलना है। अच्छा। हाँ। तो इनको भूख लगी थी, इनको हमने नाश्ता कराया पहले ना। अरे अच्छा, चलिए नाश्ते वास्ते वाली बात बताइए। अब ये सब आपके दोस्त ही जा रहे हैं बाइक से? हाँ, ये हमारे साथ है, वही रेलवे के बाहर बैठते हैं। तो मतलब आप लोग इतना कमा लेते हैं कि आपके दोस्त लोग बाइक से चलते हैं, तो आप भी बाइक से चलते होंगे? मैं 4 व्हीलर से चलता हूँ। अच्छा, ये जो जिस गाड़ी से आऊँ वो मेरी है। अच्छा, आपकी है? और जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे तो मतलब जो 2 ठो, वो मेरा है। वो शाम के बाद मैं लगा लेता हूँ। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छा, तो जैसे मतलब आप शादी हो गई तो बच्चे तो होंगे? जी, बच्चे तो धड़ाधड़ होंगे। ऐसे नहीं बोलना है धड़ाधड़, मतलब थोड़ा शो है, सब देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है। नहीं तो आपने ही तो पहले बताया कि धकाधक शो है। हाँ, धकाधक शो है, तो मतलब ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिनको हम लोग नहीं बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो बच्चों को अपने भविष्य में आप क्या करवाना चाहते हैं? भविष्य उनका आपको क्या दिखता है, क्या करवाना चाहते हैं? हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं, हम यही चाहते हैं। अच्छा, तो क्या सोचा आपने बच्चों के बारे में कि आगे वो क्या करें? हमारे बच्चे जैसे हम सोचे हैं कि हमारे बच्चे जैसे हम अपने देश में इधर मांगते हैं, हमारे बच्चे जाएं और बाहर विदेशों में मांगे, वहां से हमारे देश में धन आए, डॉलर में पैसा हमारे इधर आ जाए, हमारे बच्चे और तरक्की करें। मतलब वहां भी आप ये चाहते हैं कि बच्चे मांगे। अब ऐसा करिए, ये बताइए कि विज्ञान जो तरक्की कर रहा है, साइंस हमारा जो तरक्की कर रहा है इतना, उसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए पंकु जी, हमारी विचारधारा बहुत बड़ी है। अच्छा। हम चाहते हैं जिस तरह विज्ञान बढ़ रहा और चंद्रयान में लोग घर बना रहे हैं, तो हम एक बच्चे को पढ़ाई अभी छुड़वाए हैं और छुड़वा करके उसको बताए हैं कि लोग चंद्रयान में भी घर बना रहे हैं, तुमको वहां जाके मांगना है। मतलब वहां पे भी मांगना है ना? हमारा धंधा है। तो उसके बाहर भी आप कुछ सोचते होंगे, जैसे सुबह तो ठीक है आप मांगने निकल जाते होंगे, शाम को वापस आते होंगे। शाम को आप क्या सोचते हैं घर में बैठ के? कुछ नहीं, देखिए हम शाम को मंदिर जाते हैं। अच्छा, मंदिर जाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, जाना चाहिए। तो मंदिर जाके आपकी क्या दिनचर्या रहती है? मतलब मंदिर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ कैसे हम वहाँ मांग सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे हम लोग कई बार विजिट करते हैं, इधर जाते हैं, होटलों में जाते हैं, तो होटलों में कुछ भिखारी घूमते रहते हैं। मान लीजिए आपको एक होटल बनवा के हम दे दें, का आपको बढ़िया पैसा दे दें, आप होटल बनवा लें, तो आप क्या तरक्की करेंगे उसमें? तरक्की क्या है, बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी पंकु जी। अच्छा, जी। फिर मैं उसी होटल के सामने मांगूंगा। अभी दूसरों के होटल के सामने मांगता हूँ, फिर मैं अपने होटल के सामने मांगूंगा। मेरी तो बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी। आप ऐसा कर दीजिए पंकु जी। अच्छा, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं,
तो आपको एक सोने का कटोरा मिल गया, तो आप उसका क्या उपयोग कर सकते हैं? क्या उपयोग करेंगे? हमारे लिए तो यही बड़ी बात है। अभी ये स्टील के कटोरे में मांगते हैं, फिर मैं सोने के कटोरे में मांगूंगा पंकज। मतलब मांगेंगे आप भीख ही? धंधा है पंकज। अरे अच्छा ये बताइए, जैसे ये स्टूडियो है मान लीजिए जी, तो स्टूडियो में हम लोग इंटरव्यू करते रहते हैं, लोगों का आते रहते हैं लोग, तो आपको अगर स्टूडियो एक दिन के लिए दे दिया जाए तो आप सबसे पहले किसका इंटरव्यू करना चाहेंगे? क्या यहाँ पे करना चाहेंगे आप? हम तो अपने मांगने वालों के अध्यक्ष का इंटरव्यू लेंगे। मतलब मांगने के अलावा भी आप कुछ सोचते होंगे, मतलब कुछ आपकी मन में रहता होगा ना कि मांगने के अलावा भी कुछ तो होगा ना आपके जीवन में, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, फिर हम लोग इस शो को वाइंड अप करेंगे। हमारे जीवन में मैं सोचता हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत तरक्की करूं, जी जी, हर जगह जाऊं, तीर्थ स्थल जाऊं, जी जी जी, तीर्थ स्थल का भ्रमण करूं, जी जी, और भ्रमण करते हुए मांगूंगा। नहीं, मांगने के अलावा मतलब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अच्छा तो मांगने वाला बहुत हो गया, थोड़ा कुछ सामाजिक टॉपिक पे भी आते हैं। हाँ, सामाजिक तो हम बहुत हैं, समझदारी वाली कुछ बातें करते हैं, हम बहुत समझदार भी। तो देखिए जैसे आप को ऑफिस निकलना, आपके पास एक ऑफिस है जी, तो अब इसमें मांगने वाली बात मत लाइएगा बीच में। नहीं, हाँ ये नहीं लानी है। अब ऑफिस के लिए आप निकल रहे हैं, मान लीजिए आपको बस से जाना है और आपने देखा जाके बस स्टैंड में कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बस की भीड़ लगी हुई है, लोग जाने वाले जी। अब आपको ऑफिस जल्दी निकलना है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? फिर मैं ऑटो करके निकल जाऊंगा। आपके पास पैसे नहीं है ना ऑटो के लिए, तो मैं उसी लाइन में 1-1 रुपया मांग लूंगा। मांगने वाली बात हर बार नहीं लानी है, चल ठीक है मांग लेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप ऑफिस पहुंच गए जी, कि ठीक है ऑटो से ही चले गए आप, ठीक है मैनेज कर लेंगे, ऑटो से ही चले गए आप। हाँ। आप वहां जाके पहुंचते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप टिफिन लाना भूल गए। हाँ। आपके पास अब खाना नहीं है, अब आप ऑफिस में किसी से पैसे मांग नहीं सकते, वापस जा नहीं सकते, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? अब यहाँ पे दिमाग कैसे आप लगाएंगे? आपको खाना है तो मैं ऑफिस में पैसे काहे मांगू? मैं ऑफिस के लोगों से खाना थोड़ा थोड़ा मांग लूंगा ना। मतलब मांगना जरूरी है, ऐसा बोल रहे हैं आप जीवन में? मांगने से तो आगे का काम चलता है पंकु जी। अरे यार ये बताओ, इनको यहाँ से इनको यहाँ पे लाया कौन था, ये बताओ भाई पहले। ये इसका आपके पास कोई आया था, फोन आया था, मैसेज आया था, कैसे आप आए थे? मैं तो यहाँ मांगने आया था। तो नहीं, जिसका इंटरव्यू होने वाला था वो क्या नाम आप बताए हैं? मेरा नाम जाकड़ बागी है। जाकड़ बागी? अरे यार वो बाकी जाकड़ आने वाला था यार, मतलब आप मांगने आए थे यहाँ पे? मैं तो मांगने आया था, तो इन लोगों ने मेरा समय मांग लिया। अरे यार हम भी, हमारा 1 घंटा बर्बाद हो गया आज, हमारा पैसा कौन देगा? हमारा तो नुकसान हो गया, हम कहाँ से मैनेज करेंगे? तो आप भी मेरे साथ चलिए और मांगिए। हाँ बंद करो, ठीक है मैनेज करते हैं। कितना मिल जाएगा? हाँ कितना मिल जाएगा? आप चलते हैं, देखते हैं। ये कोट वोट चल जाएगी? कोट? हाँ। कोट को चल के बदलना पड़ेगा, मेरा एक ड्रेस है, ये तो मैं आज थोड़ा सा प्रोफेशनल ड्रेस पहन के आया था। मतलब चलें? हाँ ठीक है, शो बंद कर दे फिर चलते हैं। देखिए शो तो ठीक है, आज हो गया, इंटरव्यू हो गया, आप लोगों को सीख मिली होगी कि जीवन में कुछ करना चाहिए। तो जैसे आपको बहुत सीख इन्होंने दी होगी कि जीवन में हमको क्या करना चाहिए? जीवन में मांगना चाहिए, मौका अवसर मांगना चाहिए, समय मांगना चाहिए लोगों से, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, पैसा मांगना चाहिए, पैसा सब कुछ है। अच्छा ठीक है, चलिए तो शो को बंद करते हैं, फिर हम किसी दिन मिलेंगे और असली मेहमान के साथ मिलेंगे। आज तो धोखे से इनका इंटरव्यू हो गया है, तो तब हम चलते हैं। अच्छा तो हम लोग ये कोट वोट उतार देते हैं, फिर चलते हैं, वहीं व्यवस्था बनाते हैं। हाँ, चलिए चलिए। शाम को भोजन व्यवस्था हो जाती है अच्छे से। जहाँ भजन वहीं भोजन है। अच्छा। आप चलिए मांगिए। कुछ सीखना पड़ेगा मांगने के लिए, क्या कुछ बोलना पड़ता है? कुछ इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। मतलब विदाउट डिग्री हो जाता है? हाँ चलिए इंटरव्यू तो होता है। यहाँ तो डिग्री वाले आते हैं। अच्छा, हमारे पास धंधा है। अच्छा तुम्हारे पास डिप्लोमा डिग्री है? चल बस उसको जमा करिए, उसको मैं साइड से दूसरे की तरफ भेज दूंगा, आप मांगिए। चलिए चलती, इधर से चले। हाँ